फॉर्म बोले तो यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज। ठीक है, यूएफएस का जो फुल फॉर्म है वो है यूनिवर्सल स्टोरेज, यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज इसका फुल फॉर्म है। तो यूएफएस क्या है? यूएफएस एक बोले तो एक स्टोरेज डिवाइस होती है मोबाइल की, जैसे कि अपनी ईएमएमसी होती थी, इसका अपडेट वर्जन यूएफएस है। तो इसके अंदर में क्या है, स्टोरेज के अंदर में हार्ड डिस्क आ जाता है, पेन ड्राइव आ जाता है, मेमोरी कार्ड आ जाता है, स्कैन डिस्क आ जाता है, नॉर्मल हार्ड डिस्क आ जाता है, सॉलिड ड्राइव आ जाता है। तो देखो ईएमएमसी के अंदर में और यूएफएस कार्ड के अंदर में, तो ये देखो आपको दिख रहा है इस तरीके का ये कनेक्टर आप देख पा रहे हैं। तो स्टोरेज जो डिवाइस है उसकी पिन किस तरह से होती है, माइक्रो वाले की यानी ईएमएमसी वाले की, नॉर्मल वाले की और यूएफएस वाले की देखो किस तरह से पिन होती है। ये चेंजेस आया है। अभी जितने भी कार्ड रीडर आ रहे हैं वो सारे लेटेस्ट आ रहे हैं, जिसके अंदर में ये ईएमएमसी का, माइक्रो का, यूएफएस का सारा कार्ड, मतलब लेटेस्ट के अंदर में सारे कार्ड अवेलेबल रहेंगे अभी मेमोरी कार्ड के अंदर में, अपना कार्ड रीडर के अंदर में। और इसकी जो स्पीड है इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि 4K वीडियो वगैरह, इसका रिजोल्यूशन वगैरह के लिए बहुत बढ़िया है ये। और माइक्रो कार्ड और यूएफएस कार्ड, ये दो ही टाइप के कार्ड आ रहे हैं अभी, और कार्ड रीडर दोनों सपोर्ट करेंगे अभी लेटेस्ट वाले। मेमोरी कार्ड बढ़िया रहेगा, इसका स्पीड एमबीपीएस, आईओपीएस का फुल फॉर्म होता है इनपुट आउटपुट पर सेकंड, उतनी स्पीड से रहेगा ये। तो मतलब अभी सारी स्पीडें वगैरह सब कुछ अपडेट हो रही है। ठीक है, और ये जो यूएफएस जो है ये स्टैंड यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज है, और ये इसकी जो मेमोरी है वो स्टैंडर्ड यूज़ बोले तो मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन इसका यू कैन ऑल्सो यूज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि कैमरा हो गया, टैबलेट वगैरह हो गया। ठीक है, अगर शॉर्टकट में बताऊँ तो यूएफएस जो है एक एडवांस इंटरफेस डिज़ाइन है, जो कि मोबाइल का एक डिवाइस है जो रिलीज़ हुआ था 2014 में। ये बेटर है ईएमएमसी से, फास्टर है ईएमएमसी से, और ईएमएमसी का फुल फॉर्म एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड, और यूएफएस बेटर दैन ईएमएमसी, और जो कि स्पीड भी फास्ट है इसकी एबिलिटी ये है कि ये एक ही वक्त में बहुत सारी चीज़ों को कैरी कर लेता है, और रीड एंड राइट में भी बहुत सेम टाइम में बहुत कुछ कर लेता है। जिस तरह से हमारी ईएमएमसी होती है मोबाइल के अंदर में, उसी तरह से यूएफएस भी होता है, मतलब आर्किटेक्चर डिज़ाइन वगैरह सब उसी तरह से होता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, खाली सिस्टम अलग है और थोड़ा आर्किटेक्चर ही अलग है, बाकी बॉल्स वगैरह उसकी साइज़ वगैरह सेम है। तो चलिए फिर आगे दिखाता हूँ मैं आपको एक ब्लॉक के तौर पे। कि आप देख पा रहे हैं ये, इसमें पहले क्या था कि ईएमएमसी के अंदर में जो ट्रैक अपने बने हुए हैं ये 5.1 पैरेलल इंटरफेस, जो कि रीड और राइट होता है, लेकिन एक ही टाइम पे एक ही होता है। जो ब्लू कलर का वायर है वो राइट के लिए है, और ये वाला जो हरे कलर का है वो रीड के लिए है। तो एट अ टाइम क्या होता था, सीपीयू होस्ट का मतलब सीपीयू हो गया, तो ईएमएमसी पर जो हमारा स्पीड, डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड है, जैसे कि सीपीयू टू रैम जो हमारे ट्रैक बने हुए रहते हैं, तो उसको हम बस बोलते हैं। तो इसी तरह यूएफएस का देखो कितना फास्ट है, एक वक्त में बहुत सारे काम निपटा रहा है। ईएमएमसी के अंदर में क्या है कि हाफ डुप्लेक्स इंटरफेस होता है, और यूएफएस के अंदर में फुल डुप्लेक्स इंटरफेस होता है, और ये रीड एंड राइट दोनों में होता। लेकिन इसका जो इंटरफेस है ये सीरियल होता है, और इसका अलग पैरेलल होता, पैरेलल। तो इसके अंदर में क्या है, ईएमसी हमें स्लो रहेगा और यूएफएस फास्ट रहेगा, और अभी लेटेस्ट में जो है अपना यूएफएस चल रहा है। आप अगर ईएमएमसी को देखेंगे तो ईएमएमसी के अंदर में आपको ट्रैक दिख रही है, तो इसमें क्या होता था कि एक वक्त में दो, मतलब एक काम नहीं होता था। यूएफएस में ट्रैक क्या है कि डाटा माइनस डाटा प्लस इन और डाटा माइनस डाटा प्लस आउट, ये दोनों के लिए अलग अलग दिया हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि एक ही वक्त में पूरे काम हो जा रहे हैं, और ईएमएमसी में एक टाइम पे या तो डाटा राइट होगा या तो रीड होगा, लेकिन यूएफएस के अंदर में राइट रीड दोनों होगा, और क्योंकि उसकी ट्रैकें देखो अलग अलग दिख रही है आपको। और अब आपको एक अंदर की बात बताऊँ तो ईएमएमसी के अंदर में कैसा रहता है, रैम और रोम दोनों होती है। तो रैम बहुत लोगों को पता नहीं होता रैम क्या है। तो रैम जो है ये बीच की जो बॉलें दिख रही है आपको उसको रैम बोलते हैं, और जो ऊपर की बॉलें दिख रही है उसको रोम बोलते हैं। ठीक है।
आपने देखे होंगे BGA 222, BGA 240। तो BGA के बाद जितने नंबर लिखे हुए रहते हैं वो उसके बॉल्स की क्वांटिटी होती है, ठीक है। जैसे 220 है तो BGA 220 है तो 220 बॉल लगे हुए हैं उसके अंदर में, ओके। सिर्फ BGA 153 को छोड़कर, BGA 153 को छोड़ के बाकी का जितने भी बॉलें रहते हैं वो काउंटिंग में आती है। जैसे 220 है जो भी है तो वो काउंटिंग में आती है BGA 153 को छोड़ के। तो 2014 से सैमसंग के अंदर में जो आपको दिख रहा है ये CPU के बगल में रैम के बगल में तुम्हारा UFS IC। तो ये 2014 से सबसे पहले सैमसंग के अंदर आया था, उसके बाद अलग ब्रांड में आना चालू कर दिया UFS, जिसके लिए अपने को सोल्डरिंग आयरन की ज़रूरत पड़ती है इसको निकालने के लिए, और स्टेंसिल की ज़रूरत पड़ती है। स्टेंसिल की ज़रूरत BGA 153 तक के है, लेकिन BGA 95 की बात आएंगी अगर तो उसके लिए अलग से स्टेंसिल लेना पड़ेगा। और इसमें जितने भी बॉल दिख रहे हैं जो BGA 153 ये बॉल्स की क्वांटिटी होती है। और ये यहाँ पे SMD मशीन है, SMD मशीन ये IC को रिमूव कराने के लिए। तो ये अलग अलग उसके हॉट एयर पर कितना रखना क्या रखना वो आगे की वीडियो में हम बताएंगे। और बारीक बारीक काम है, इसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ये माइक्रोस्कोप है। और इसको IC को PPT पेस्ट की ज़रूरत पड़ती है BGA करने के लिए, तो ये PPT पेस्ट है। तो ये UFS को प्रोग्राम करने के लिए ECG टैग की ज़रूरत पड़ती है, और अलग अलग इसमें एडाप्टर दिए हुए हैं। तो ये UFS फास्ट वर्क कराने के लिए है ECG टैग, और इसका eMMC का इक्विवेलेंट है UFI। तो UFI के अंदर में 2 बॉक्स दिख रहे हैं आपको एडाप्टर। तो एडाप्टर के अंदर में तो ये जो 2 एडाप्टर दिख रहे हैं इसके अंदर में जब BGA हो जाएगा हमारा तो फिर प्रोग्रामिंग के लिए बॉक्स के अंदर हमको लगाना पड़ता, और उसके बाद फिर हम उसको ISP पिन आउट करके प्रोग्राम कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि UFI बॉक्स और ECG टैग दोनों ही eMMC के लिए काम करता है, बट UFI के अंदर ऐसा है कि उसको हमको एडाप्टर वगैरह चेंज करना पड़ सकता है, और इसके लिए अपन अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये अभी फ़िलहाल में बेसिक नॉलेज के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ये। तो ये UFI बॉक्स के ऊपर मैं अलग से वीडियो लेकर आ जाऊँगा, उसमें सारी डिटेल्स प्रैक्टिकल से आपको समझा दूँगा मैं। और एक और ख़ास बात ये है कि UFI बॉक्स के अंदर में UFS जो चिप रहती है ये काम नहीं करती है, और eMMC बॉक्स के अंदर में UFS सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। और बाकी की डिटेल भी बताता हूँ आपको, एक मिनट। एक eMMC बॉक्स भी आता था लेकिन उसके अंदर में UFS बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है। अभी ये आपको ये दिख रहा है, आपको ये 2 वोल्टेज रहते हैं, 2.8 वोल्ट और 1.8 वोल्ट। बाकी के जो पिन है वो कनेक्शन के है, जिसमें CLK डाटा 0 CMD ग्राउंड आता है, यानी 4-5 जंपर है इसके। इसी तरह UFS के अंदर में भी जंपर होते हैं, और इसके अंदर में 2 ही मतलब पावर IC से आपके eMMC में वोल्टेज जाते हैं 2, और बाकी तो इसके सिग्नल हो गए। तो इसी तरह से यहाँ पे भी देखो UFI के अंदर में कनेक्शन करना होता हमको, जैसे VCC Q ग्राउंड क्लॉक CMD डाटा 0। तो इस तरीके से इसको हमको जंपर करना। ये जो है ये सिर्फ eMMC के लिए है, लेकिन UFS के लिए करने जाएंगे तो ECG टैग प्लस की ज़रूरत पड़ती है, और उसका क्योंकि इसका कनेक्शन eMMC के अंदर दिया हुआ है लेकिन UFS के अंदर ये कार्ड का कनेक्शन नहीं दिया हुआ है। तो इसके लिए अलग से मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। BGA का एक टूल है 254 जो कि UFS और eMMC दोनों इसमें चल जाते हैं, लेकिन इसके अंदर ECG टैग जो प्लस है सिर्फ उसी के इसमें चलेगा। नॉर्मल वाला जो ECG टैग है उसके अंदर ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तो ये है BG 254 और BG 254, BGA 254 इसी में दोनों में आता है। लेकिन ECG टैग प्लस के अंदर UFS वाला जो है ECG टैग प्लस में ही चलेगा, UFS वाला ECG टैग प्लस में ही चलेगा, नॉर्मल में नहीं। ये देखो ये भी जो है BGA 95 ये भी सॉकेट है, ये भी तुम्हारा UFS में ही चलेगा, और इसको अलग से हमको परचेस करना पड़ता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया हूँ। जो स्टेंसिल में नहीं बता रहा था, इसमें सॉकेट स्टेंसिल में नहीं था, ठीक है। और ये स्काई हाइनिक्स आपको चाइना के सेट में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, जो सस्ते सेट आते हैं चाइना के। देखो स्काई हाइनिक्स eMMC है, ये आपको इसमें देखने को मिलेगा चाइना में। और ब्रांडेड बोले तो सैमसंग का eMMC आता है इस तरीके का, और इसके अलावा बहुत सारी कंपनी आती है, माइक्रोन हो गई और भी बहुत सारी कंपनी आती है।